If the Italians win, they're not planning on leaving. They're coming and they're here to stay. Intelligence services in London have sent 7 officers up to Birmingham. At the top of their list is Ida Thorne. Alfie Solomons runs a fighter. Says it's money for nothing. That there is the Southern Counties welterweight champion. Name the day, Mr. Shelby. Stop drinking whiskey, switch to stout, and then go and see a doctor about that baby. Make sure Tommy keeps that Friday free. Tell him I have an appointment for him. You agreed to give up Tommy to save my life. उसके टायर्स पे गोली मारो, पर याद रहे आखिरी गोली मैं मारूंगा। अंदर ही रही है। Come on! Ciao, ciao! Non tu fare scappare! La puttana, mi bugiao! Come on. Come on, come on, come on. कुछ नहीं हुआ मैं, कुछ नहीं हुआ। अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। मेरी बात सुनिए, अंदर ही रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा। इसकी तो खिड़की से दूर रहो और तुम अंदर ही रहो और नीचे झुक जाओ।
सुनो सब लोग, अंदर ही रहो, नीचे झुक जाओ, ये पीकी ब्लाइंडर्स का ऑर्डर है। किस तरफ गया वो? एकदम पक्का? ढूंढो उसे, वो यहीं कहीं होगा। वहां आके देखो। इधर आओ। नहीं, che dovranno lasciare strada. No, no. Ci abbiamo bisogno. Lo preghiamo. Creare male. Sparavamo frutto. Vamo a vendicare. मेरी बात मानो, तुम अकेले मत जाओ। बस करो, चुप रहो। मुझे पता है इस घटिया शहर की पुलिस तुम्हारे इशारे पर नाचती है, पर उनके आने से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। कम ऑन, मैं और तुम, टॉमी, कम ऑन। Padre mio, guardami, sta manita, e para partire.
बस करो, मैंने कहा बहुत हो गया। बस करो, बहुत हो गया। अब निकलो यहाँ से, चलो भागो। बस करो। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी जान बचाने या उसकी? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ टॉमी, एक पुलिस ऑफिसर, समझे तुम? मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, ये सब रोक रहा हूँ। 3 लाशें पड़ी हुई हैं, उन्हें हटवाना। नहीं, बस हो गया। जो लोग इन घरों में रहते हैं उनसे कहो कि वो अपना जायज काम काज करने के लिए जा सकते हैं। उनसे कहो कि कानून का राज यहाँ लौट आया है। तुम्हें सुनाई नहीं दिया टॉमी? हे, सोल्जर्स आने वाले हैं। मुझे याद है जब तुमने पहली बार किसी पुलिस वाले को सर पर मारा था, लेकिन ओबी बनने के बाद मुझे नहीं लगता तुमसे ये सब हो पाएगा। क्या सोचा है आर्थर को क्या कहोगे? सच बताऊंगा उसे। वो आ गए। तो बताओ आज क्या हुआ टॉम? हमने सुना है कि आर्टिलरी स्क्वायर पे शूटिंग हुई। आज मैंने 3 लोगों को मारा। अब सिर्फ 8 दुश्मन बचे हैं। मेरे ख्याल से वो अचानक सामने आ गए होंगे, है ना? नहीं, मुझे मालूम था वो आने वाले हैं। क्रिसमस के बाद मुझे एक लेटर मिला था लूका चैंग्रेटा का। कहा मेरे बेटे को छोड़ देगा अगर टॉमी को सौंप दिया तो, और मैंने वही किया। क्योंकि प्लान यही था जिस पर मैं और पॉली दोनों सहमत हुए। मुझे मालूम था लूका मुझे खुद ही गोली मारना चाहेगा, तो मैंने उसी के चाल को चारा बना दिया। तुम बेवकूफ हो टॉम। देखो, लूका को नहीं मार पाया पर 3 को मार दिया, समझे? बात खत्म। बस यही हुआ था। यहाँ बेटा। पर ठीक है वो, हा? मतलब मुझे लगा कि तुम नरम पड़ गए हो। 3 मारे तुमने? हाँ, मैंने 3 मारे। ये जान तुम्हारे नाम टॉम कहीं के। जल्दी ही तुम दिमाग शांत होने पर थोड़ा कांपने लगोगे। चलो चल के कुछ पीते हैं। डैड, आपने 3 क्या ले लिए? मुझे 3 शिलिंग्स मिले, 2 शिलिंग के घोड़े के। चले बेटा, चलो घूमने चले। हाँ, कुछ पीना चाहोगी लिज़ी? आज बहुत बुरा दिन था। मैंने विस्की और जिन छोड़ दी हैं टॉम। क्यों छोड़ दी? सब कहते हैं बेबी को नुकसान होता है। हाँ, ये सिर्फ तुम्हारा हो सकता है। उस दिन कनाह के पास जब तुम्हारे मन में कोई और था और बाहों में मैं, प्रेग्नेंट तो वो नहीं हो सकती ना। हाँ, बैठो लिज़ी।
अच्छा, मैं एक औरत को जानता हूँ लिज़ी। तुम बहुत औरतों को जानते हो, पर मुझे लगता है कि अब तक तुम मुझे नहीं समझे हो। मैं इसे रखूंगी। तो फिर मेरा ये ऑफिस कौन चलाएगा? कोई मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो एक काम करो, तुम खुद ही पेपर पे ऐड दे दो। मैंने बिस्तर नहीं पकड़ा है। तुम मेरे बच्चे को पेट में लेके काम पे नहीं जाओगी। उफ, अब मेरे हाथ कांप रहे हैं। सब ठीक है टॉम, सब ठीक हो जाएगा। चारों तरफ मौत है लिज़ी। चलो अब थोड़ा जीते हैं, है ना? मैंने 3 मारे। जानती हूं टॉम। उनमें से एक पॉइंट ब्लैंक था। एक बच्चा, तुम और मैं। पॉइंट ब्लैंक लिज़ी, और उसने मेरी तरफ देखा था। तुम्हें एक अलाउंस मिलेगा हर हफ्ते कंपनी की तरफ से। बिजनेस अच्छा चल रहा है और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा घर खरीदूंगा। आ जाओ, तुम्हें घर छोड़ दूं। मैं बस देख रहा हूं। क्या हुआ? लिंडा, आर्थर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। लिंडा, लिंडा, मुझे बचा लो, बचा लो। तुमने पी है फिर से? हाँ, मैंने फिर से पिए मैंने। लिंडा, मुझे बचा लो। बताओ ना जो आज सुबह तुमने कहा था। बताओ, फिर से बताओ, बताओ, कहो, कहो लिंडा, कहो। हम दोनों जल्द ही वापस जाएंगे, अपने बगीचे में पौधे रोपने के मौसम से पहले। बस इस मौसम के बाद। इस मौसम के बाद। चलो सोने चलते आर्थर। वो लोग आ रहे हैं बॉयज।
नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने कभी हेजहॉग खाया है माइकल? मैं इसी गाड़ी से वापस जा रहा हूँ। माइकल, तुम लूका चैंग्रेटा की हिट लिस्ट में नंबर 2 पर हो। हाँ, और मैं होटल में रहूंगा। तुम होटल में रहोगे तो मुझे खबर रहेगी, और उन्हें भी जो तुम्हें लेकर गए, और उनको भी जो वहां काम करते हैं। होटल सेफ नहीं है माइकल। इन्हें खुद पता नहीं होता ये कल कहाँ होंगे। ये साइंस और कौवों को फॉलो करते हैं। और अगर कोई तुम्हारे लिए आया भी ना माइकल, तो पामर्स और बॉसवेल्स उनसे अच्छी तरह निपटेंगे। दवाइयाँ रख लो अपनी। ये मुझे दे दीजिए। तुम्हारी पेन किलर्स। एक हीलर है यहाँ, वो तुम्हें जल्दी ठीक कर देगा। जादू टोना करने वाली की कमी नहीं है। इज्जत से बात करिए मिस्टर ग्रे। आपका खून का रिश्ता है, इसलिए वो आने दे रहे हैं। दवाई ले लेना अपनी। ये गन रख लो। मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगी तो तुम मुझे फोन करोगे। हम प्लान बनाएंगे। टॉमी ने कहा ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, फिर हम आजाद होंगे। तुम कुछ सीख सकते हो। उन्हें बताना तुम्हारी दादी एक जिप्सी प्रिंसेस थी। नाम था बर्डी बॉसवेल। तुम रॉयल खानदान से हो माइकल। क्या ये सच है मिसेस ग्रे? क्या मैं रॉयल खानदान से नहीं लगती? वो अब आपने बता दिया तो लगती हैं। मैं स्मॉल हीथ में सालों से फंसी हुई हूं। लगता है बहारें आने वाली हैं। क्या आपको वापस जाने का लंबा रास्ता पता है? ऐसे रास्ते पता हैं जो कभी खत्म ही ना हो। चलिए आइए योर मैजेस्टी। When your work is over, your day is done. Put down your hand. मुझे लगा आप काफी बिजी रहती हैं। To my welcome. इसके लिए वक्त है आपके पास? ये खरगोश है? हाँ, खरगोश ही है। अच्छा है, ये खाने में टेस्टी होता है। इस धुएं से मुझे बचपन याद आ गया, जब डैड के पीछे पुलिस पड़ती थी। वो हमें बाहर ले जाते थे, भटकते रहते थे और जो मिले खा लेते थे। तुम्हारे पास तेज छुरी है? सुना है आप भविष्य देख सकती हैं, मरे हुए इंसानों से भी बात कर सकती हैं। हाँ, तुम्हारी बीवी अक्सर तुम्हारे आसपास होती है, तुम्हें देखती रहती है। क्या वो अब भी मुझे देख रही हैं? नहीं। आपके परिवार में सब हीलर्स हैं? हाँ, काफी वक्त पहले जब मैंने फंदे में सर डाला था, जैसे खिड़की से बाहर सर करो और पूरी दुनिया दिखे। लाओ खरगोश दो, और छुरी भी।
एक बात कहूं पॉली, मुझे लगता है तुम ही हो जिसने टॉमी शेल्बी को इतने साल जिंदा रखा। ओह, हम दोनों ने एक दूसरे को रखा है, लेकिन सिर्फ मैंने अपना सर खिड़की से बाहर नहीं निकाला, मैं खुद पूरी बाहर निकली हूं। पहले तो लगा कि यह पागलपन है, पर नहीं। जब सर उस खिड़की से बाहर निकाला जाता है तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि फिर कोई रूल्स नहीं होते, ना ही कोई खतरा होता है। अब वो छुरी मुझे दो। अब यहाँ आओ। मैं जो चाहूं वो करती हूं, जब मेरा मन चाहे तब करती हूं। तुम एक मजबूत और हैंडसम इंसान हो, और ये बहुत खूबसूरत जगह है, और ये वक्त पर मैं एक बात साफ कर दूं मिस्टर गोल्ड, मैंने माइकल से एक बात कही कि किसी को पता नहीं चलेगा वो कहाँ मिलेगा, पर तुम्हें पता होगा वो कहाँ रहेगा। अगर माइकल को कुछ भी हुआ तो मुझे अपना दुश्मन मान लेना, और तुम्हारी कोई भी छुरी मुझे मार नहीं पाएगी। तुम समझ गए ना? हाँ, समझ गया। Du zurink ni mula. Abri. मिस्टर सोलोमन्स। मेरा कजिन अंधा पैदा हुआ था, और इसी वजह से मैं बड़ी रकम चैरिटी को डोनेट करता हूं, जो अंधे जूस को मदद करने के लिए कुत्ते देती है। बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि हमें जो देखने का तोहफा मिला हुआ है, उसे देखते हुए हमें हर रोज अपनी आंखें आधे घंटे तक बंद रखनी चाहिए, जिससे हम ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाए इस अंधेरे को, और अपनी डोनेशंस को भी हम बढ़ा सके। अब वैसे वक्त क्या हुआ है? 8:29। ठीक है, चलो फिर मुझे ये अभी एक मिनट और करना था, पर तुम शुरू कर सकते हो। मैं लूका चैंग्रेटा हूं। ओ हाँ, मुझे पता है तुम कौन हो। तुम बहुत बड़े नाकामयाब हो। गलत कहा? तुम इतनी दूर से यहाँ इस देश में आए हो टॉमी शेल्बी को मारने के लिए, पर देखो ना, वो अभी भी जिंदा है। नहीं है ना? नहीं मारा। अभी और कितना वक्त बचा है मेरे दोस्त? 10 सेकंड्स, 9 सेकंड्स, 8 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2,
1। ठीक है, चलो फिर। क्या मदद कर सकता हूं फिर? हमारे पास तुम्हारे लिए एक डील है। मुझे पहले ही पता है तुम्हें क्या चाहिए, पर मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। जोर से बोलो, देखता हूं कि तुम्हें चाहिए क्या। Luca, Iddu fatta così, e non abbiamo bisogno, Iddu. ओके। एक फाइट होने वाली है, तुम्हें पता है, एक बॉक्सिंग मैच तुम्हारे लड़के और टॉमी शेल्बी के लड़के के बीच, है ना, बर्मिंघम में। और पूरी शेल्बी फैमिली वहां होगी। और तुम मिस्टर सोलोमन्स, तुम भी वहां होंगे। बस हो गया, मैं बताता हूं तुम्हें, ठीक है? ये रहा तोहफा मुफ्त में तुम्हारे यहाँ आने की याद में। गुड बाय। अब जाओ, नीचे वहां पर बॉनी स्ट्रीट है। पता है, लोग कहते हैं तुम बहुत स्मार्ट हो। तुम्हें कहने से पहले पता चल जाता है कि हमें क्या चाहिए। अब मजे की बात यह है, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे कहने से पहले ही। हाँ, तो तुम इसे टेस्ट करोगे? Io penso che sto buffone vuole caccia puttana, un rom, il contrabbando. A fino a New York. सीधे मुद्दे की बात करो, वरना तुम यहाँ अब तक सांस नहीं ले रहे होते हैं ना। मेरे पास हर महीने 200 बैरल्स होती हैं। हाँ, उसे तुम्हारे लोग क्लियर करते हैं, तुम्हारे टीमस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बात यह है कि आजकल लोगों को जिन पसंद है। बाहर का रास्ता उस तरफ है, सीधा बॉनी स्ट्रीट पर खुलता है। हाँ। तुम बिल्कुल पागल हो। जानते हो तुम, 200 बैरल्स। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कजिन? और हाँ, कुछ कैश भी चाहिए। रिश्वत का काम, इसीलिए मैंने सब अलग अलग लिखा है। सारे कॉस्ट की लिस्ट करीबी दोस्त के कत्ल से जुड़ी है। अब ये नॉर्मल डिस्पैच है, ये 500 पाउंड्स का खर्चा, पर तुम्हें इसमें 100 ऊपर से देना पड़ेगा, क्योंकि टॉमी शेल्बी मेरी तरह बहुत जुल्म, बहुत सितम सहकर यहाँ तक आया है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें 100 पाउंड डालो, क्योंकि उसका भाई किसी जानवर से कम नहीं है, वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। और फिर तुम्हें उस पर 100 और डालना पड़ेगा, क्योंकि तुम भरोसे के लायक नहीं हो मेरे दोस्त। और तुम भी। और फिर हमें वो घटिया बिजनेस भी करना पड़ेगा जिससे मैं एकदम दूर रहा हूं। और इससे पहले मुझे और 500 की जरूरत पड़े, क्योंकि जैसे मैंने कहा, टॉमी शेल्बी मेरा बहुत बहुत ही अच्छा दोस्त है। टोटल नीचे लिखी हुई है, ब्लैक एंड व्हाइट में। चेक कर लो, देख लो। इट्स ओके मिस्टर सोलोमन्स, मैं तुमसे एक बात साफ साफ कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम किसी को मारो। मेरे पास भरोसेमंद लोग हैं, ठीक है? तो तुम मेरे लड़कों को लोगे और उन्हें रिंग तक ले जाओगे स्टाफ बना के। मेरा सपोर्ट स्टाफ बनने के लिए उन्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी, और वो ये होगी कि उन्हें जू बनना होगा। और ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी जन्मजात इटालियन अकड़ को छोड़कर जूस में जो पैदाइशी भरोसे का जज्बा होता है वो लाना होगा। देखो, मेरा दोस्त थॉमस शेल्बी वो फर्क पकड़ लेगा। इस दौर में, वहां पुराने मुल्क में काफी ज्यादा, जो आप जानते हो ना, जूस लोगों को वो खुद को इटालियन बना के जी रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें अपने बिल में और 100 पाउंड डालने होंगे, अपने घटिया होने की कीमत, समझे? तुम मेरे आदमियों को बर्मिंघम लाओगे। तुम्हें उन्हें सरकमसाइज करना होगा। तुम्हें उन्हें इसलिए सरकमसाइज करना होगा क्योंकि पीकीज चेक करेंगे, समझे?
ओके, और कोई रिक्वेस्ट है? 200 बैरल्स पूरे तो हमारी डील तय है। क्या हो गया? असल में मैंने कहा हमारी डील तय हुई। अरे तुमने तो बिना कोई तोल मोल किए डील कर ली। हाँ, टॉमी शेल्बी ने तुम्हारे बारे में सही कहा था। हाँ? ये आग ने साल में एरा शेल्बी? नहीं, अच्छे से तलाशी लेनी पड़ी क्योंकि इनके पास हथियार मिले। इतना काफी है। यस सर। मैं माफी चाहूंगा मिस शेल्बी। टेरिटोरियल्स को कभी कभी ज्यादा जोश आ जाता है। तुम्हारे आदमी देख रहे थे। उनको इसकी सजा दी जाएगी। वो सैटरडे तक बचेंगी ही नहीं। एक अकेली औरत बिना कपड़ों के पूरी ब्रिटिश आर्मी को धमका रही है। पूरा कैरेक्टर पता चल जाता है। मैं पीछे मुड़ता हूं, आप कपड़े पहन लीजिए, फिर हम बात कर सकते हैं। मेरे पास आपके परिवार का पूरा कच्चा चिट्ठा है। मुझे आपके परिवार के शानदार इतिहास के बारे में जानकारी है। भाड़ में जाओ। मेरे पास एक खाली पेज भी है जिसमें हम मिलकर आपके परिवार का भविष्य लिख सकते हैं। स्पीच की भी रिहर्सल की है। ये दिखाता है कि तुम में कॉन्फिडेंस की कितनी ज्यादा कमी है। रैंक क्या है तुम्हारी? कर्नल। अब मुड़ जाऊं? हाँ, अगर अंधे होना चाहते हो तो मुड़ जाओ। माफ कीजिएगा, हमारी ये शुरुआत बुरी हुई है। क्या है ये सब? 3 दिन पहले आपको स्टेचफोर्ड कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग में देखा गया था। फिर आपको एक औरत जैसी ईडन से बात करते देखा गया। अब मुड़ सकते हो। मैं जा रही हूं और इसे जला दो। अब ये इतिहास है। एडा शेल्बी, आप पे शक है और आप स्पेशल ब्रांच की नजर में है जब से आपने बर्मिंघम कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की थी जून 1919 में। अब मैं कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर नहीं हूं। जानता हूं, बेकार की बात है। ज्यादातर जो एक्टिव बागी थे उन्होंने अपने ऑफिशियल रिश्ते छोड़ दिए थे जिससे वो पकड़ में ना आए। ठीक है, लगता है तुम्हें अच्छे से समझाना पड़ेगा। देखो, मैं कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर नहीं हूं क्योंकि मेरा सोशलिज्म से अब भरोसा उठ चुका है। और अब दरवाजा खोलो। तो पहले क्या प्यार में आप अंधी हो गई थी? नहीं, मैं भरोसे में अंधी हो गई थी। लगता था कि सभी इंसाफ के हकदार हैं, लेकिन नहीं। तो तुमने मुझे गिरफ्तार किया क्योंकि मैं जेसी ईडन के साथ ड्रिंक कर रही थी। विस्की विद आइस आपके लिए और बियर उनके लिए। मैं इंडस्ट्रियल मुद्दे को सुलझाने के लिए जेसी से मिली थी। हेड ऑफ एक्विजिशंस। तो आपने साइट्स बदल ली। इतना सब पता है तो ये भी पता होगा कि मैं करती क्या हूं। मिस शेल्बी, आपको समझना होगा कि अब हालात एकदम अलग हैं। एक आम हड़ताल तो होकर रहेगी, क्रांति भी होने के आसार हैं। सड़कों पर सोल्जर उतरेंगे बहुत जल्दी, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। और एक आपका स्टैंड है जो दोनों तरफ से बातें कर रही है। ये बहुत काम आएगा। किसके काम आएगा? ये आप अपने भाई थॉमस से पूछिए। थोड़ा और दम लगाओ मेरे शेर। तुम्हारी फाइट 2 दिन बाद है। उससे दूरी बनाओ और उसकी स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करो।
चलो उसे नीचे झुकाओ। हाँ बिल्कुल सही, ऐसे ही करो। मुझे कर्नल बेन यंगर के बारे में बात करनी है। क्या बात करनी है? उसने आज मुझे एक ऑफर दिया है। वो मेरी कुर्सी है। उसने कहा कि तुम्हें पता था। ध्यान रहे कि तुम्हारा झूठ मैं पकड़ लेती हूं। बेन यंगर, वो फ्लैंडर्स में वॉरविकशायर यॉमनरी का ऑफिसर था। कैवलरी का अकेला ऑफिसर जिसे घुड़सवारी आती थी। मेरे कपड़े उतार कर तलाशी ली गई और 2 सोल्जर्स ने देखा। आई एम सॉरी एडा। वो गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए थी कि पड़ोसी देखे और पूरी दुनिया को बताए। यंगर एक अच्छा इंसान है। यंगर मदद मांगने आया था। उसे बर्मिंघम दिया गया है। बर्मिंघम दिया गया है, लेकिन किसने दिया? चर्चिल ने दिया है, खुद किंग ने दिया है, उन लोगों ने दिया है जो क्रांति रोकना चाहते हैं। सबकी हंसी अब बंद हो गई एडा। होम ऑफिस अब बहुत सारे नियम बना रहा है और ये उन्हीं नियमों का हिस्सा है। और अब टॉमी शेल्बी ओबीई आने वाली क्रांति को कैसे रोकने वाला है? जैसे एडन ने डिनर पे आने के लिए हाँ कर दिया। माफ करना, मैं भूल गई थी। तो टॉमी शेल्बी अब उसके साथ सोकर क्रांति रोकने वाला है? नहीं, वो नहीं है। मिलिट्री को इससे मतलब है और उसके आसपास के लोगों को इससे मतलब है। ऐसे लोग जैसा पहले कभी तुम हुआ करती थी या फिर फ्रेडी वो हुआ करता था। ऐसे लोग जो हथियारों से क्रांति लाना चाहते हैं। अगर मैंने जैसे ईडन का भरोसा जीत लिया तो वो मुझे उन साजिश करने वालों के नाम देगी और मैं उन्हें क्राउन फोर्सेस को दे दूंगा। टॉमी स्वीटहार्ट, एक ऐसा आदमी जिसके मेडल सॉल्ट कनाल के तह में जंग खा रहे हैं, वो ब्रिटिश मिलिट्री की मदद क्यों करना चाहेगा? क्योंकि मुझे ऑफर किए गए हैं 3-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स। ब्रिटिश फोर्सेस को मिलिट्री व्हीकल सप्लाई करने हैं इंडिया में, सिलोन, सिंगापुर और बर्मा में। कुल कीमत होगी 2 मिलियन पाउंड्स। और तुम्हारी फैक्ट्री में हड़ताल नहीं होगी क्योंकि जैसे तुम्हारे बिस्तर में होगी। टॉमी, ये सब तभी हो पाएगा जब तुम जिंदा रहोगे। प्लानिंग जिंदा रहने की है। अगर मैं मर गया तो तुम सब वापस वहीं जा सकते हो जहां से आए हो। ब्रिटिश आर्मी मेरे पास आई, एडा, तो मैंने कहा क्यों नहीं। ये वो तुम्हारी कब्र पर लिखेंगे टॉमी शेल्बी। क्यों नहीं? मेरी मदद करोगे या नहीं? उसको यहां रखो। उन्हें म्यूजिक चाहिए होगा चार्ली। हमारे पास वो ग्रामोफोन है ना जो उस आदमी के कार में मिला था। वो उसके लिए नहीं आए हैं। टॉमी ने कहा वो बात करने आए हैं। चार्ली कर्ली, ये है जेसी एडन। जेसी, ये है मेरे अंकल चार्ली और ये है जो भी है कर्ली है। अरेंजमेंट अच्छा किया है। हम सोच रहे थे कि अगर म्यूजिक होता तो आपको अच्छा लगता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल जेसी को म्यूजिक बहुत पसंद है। इतनी तकलीफ मत उठाओ। नहीं कर्ली, थोड़ी तकलीफ करो। जाओ तुम। ठीक है।
मेरे लिए कोई चॉइस नहीं है? मुझे बस एक राय चाहिए, ट्राई करो। असल में मैं जिन नहीं पीती। क्या बात है, मेरी जिन उन्हीं औरतों के लिए है जो जिन नहीं पीती है। तुम्हारी जिन? किसके नाम पे जाम उठा है, तुम बताओ। क्रांति के नाम। क्यों नहीं? क्रांति के नाम। क्रांति के नाम। ठीक है, अब मैंने तुम्हें डिनर के लिए बुलाया है तो मैंने सोचा मैं ही खाना बनाऊं। ये देखो, कमाल लग रही है ना। आज सुबह ही मार गिराया है मेरे एक शिकारी दोस्त ने लॉर्ड पैकवुड एस्टेट में। मुझे लगा तुम्हें पसंद आएंगी। और ये यहाँ पे ये चुराई हुई है उसके पेड़ के नीचे से। मिस्टर शेल्बी, मैं यहाँ बिजनेस की बात करने आई हूँ। हाँ, और मैं भी। ये है तुम्हारी काम की चीज। आदमियों और औरतों को बराबरी का हक मिलेगा। तुम अपने मेंबर्स को कल से काम पे लौटने को कह सकती हो। बदले में मुझे तुम्हें सोशलिज्म के बारे में सब कुछ बताना है, ऐसा तुम्हारी बहन ने कहा। तुम्हें मेरी जिन नहीं पसंद है? ये ठीक है। ठीक है। तुम कॉज के बारे में क्या जानना चाहते हो? फिलहाल इस पूरी राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है मेरे लिए वो सब एक घोड़े की रेस की तरह है। कौन घोड़ा और कौन घुड़सवार यही देख रहा हूं। अब जो पसंदीदा है वो जाहिर है किंग का घोड़ा है। पर किंग का घोड़ा तो 1913 में भी पसंदीदा ही था, जब एमिली डेविसन खुद उसके सामने डट गई थी। वोटिंग राइट्स के लिए लड़ने वाली का नाम भी जानते हो? आई एम इम्प्रेस्ड। सबने तो पहले उसका मजाक उड़ाया, पर अब देखो चारों तरफ की औरतों पर उसी का खुमार छाया हुआ है। रेस को समझने के लिए मैं पहले घोड़े का मिजाज देखता हूं और फिर वो दूसरा घोड़ा जो किंग के घोड़े को हराने की फिराक में है, चलो उसका नाम डेंजरस मान लेते हैं। उसके मिजाज का कुछ पता नहीं और यही बात उसे डेंजरस बनाती है। मिजाज यही फॉर्म है ना? ना, रशियंस हम जैसे नहीं है, हम बियर हैं, वो पेट्रोल है। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ डिनर पर बुलाया, क्योंकि तुम लोगों को जानती हो जो इस लड़ाई को असली बनाना चाहते हैं, बंदूक हथियारों से। तो इससे पहले कि मैं बेट लगाऊं कि कौन जीतेगा, मुझे जानना है वो कितने ताकतवर हैं, कितने खतरनाक हैं। तुम्हारा ये डर है कि अगर कुछ ऐसा हो गया जो सोचा नहीं है तो तुम खुद को बैरिकेड्स के दूसरी तरफ पाओगे। हाँ, लेकिन तुम देख सकती हो कि मेरी बैरिकेड की असली साइड वही है जो कि तुम्हारी है। और जैसा कि तुम जानती हो पहले मैं भी उन जैसा ही था। पर जंग ने तुम्हें बदल दिया। हाँ। जिससे मैं प्यार करती थी, जब लौटा तो कुछ बोल नहीं पाया, एक शब्द भी नहीं। और तब से मैंने बहुत कम सच बोला है। जिन लोगों ने फ्रांस में आवाज उठाई वो हमारे दुश्मन हैं। और तुम खुद को उन लोगों में गिनती हो जिन्हें असली लड़ाई चाहिए? हाँ बिल्कुल। वाकई? हाँ, और सिर्फ सपनों में नहीं, हकीकत में भी। और तुम अकेली नहीं हो? मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूं। वाकई? मैंने तुम पर रिसर्च की, हमने तुम पर रिसर्च की। तुम्हारी सरकार से कभी दोस्ती नहीं थी, उन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। और अब तुम्हें एहसास हो गया कि चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, पर वो उस दीवार को नहीं तोड़ सकता है जो एक क्लास को दूसरी क्लास से अलग करती है। हाँ, वो मैं समझ चुका हूं। तुम्हारे जैसे आदमी से वो डरते हैं जो उनके ही काम में उनसे काफी बेहतर है। मैं दांव बदल दूंगा, तुम्हें क्या लगता है? सब कुछ तैयार है टॉम, तुम्हें बस इस पे सुई रखनी है और इसे घुमा दो।
और इसमें कुछ फेमस गाने हैं जो कि बहुत रोमांटिक है। थैंक यू कली। खाना बस तैयार है। खाने से पहले थोड़ा डांस कर लेते हैं। शुरू करें? तो हम डांस करने वाले हैं? सोच तो रहा हूं। नहीं, मैं सच बोल रहा हूं, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। उन्होंने मुझे 6 पेंस दिए और दुकान में भेज दिया मक्खन लाने, अंडे और ब्रेड, और मैं वापस आ गया। एक लंबी हैट और कोकोनट के साथ। बस उतने ही पैसे थे हमारे पास पूरे 1 हफ्ते के खर्चे के लिए। और मेरी मॉम, उन्होंने मुझे तवे से बहुत पीटा। फिर तुमने लंबी हैट और कोकोनट खरीदा ही क्यों? मुझे लगा उनके पास होनी चाहिए। हम सबको यही लगा। और मुझे कभी ये बात समझ नहीं आई कि क्यों हम जैसे लोग सिर्फ 2 टुकड़े ब्रेड और अंडों पे जीते हैं। और मुझे बस दुनिया में आगे बढ़ना था और कुछ नहीं। और तुम बढ़ रहे हो? शायद। जब तुमने ग्रेटा जुरासी की फोटो देखी तो तुम्हारे चेहरे की रंगत बदल गई। वो सब कुछ बदल देना चाहते थे, पूरी दुनिया। बिल्कुल मेरी तरह। कोई दूसरा म्यूजिक लगाता हूं। तुमने शादी की थी लेकिन उसे मार दिया गया। बाय बाय ब्लैकबर्ड सुन के तुम्हें उसकी याद आती है ना? हाँ। थोड़ा तेज लगाओ या धीमा? धीरे ही ठीक रहेगा। मैं नशे में हूं, अभी बस बैठना चाहती हूँ। आओ। हमारी मदद करोगे टॉमी? जल्दी जल्दी। एक मीटिंग रखवाओ कुछ जरूरी लोगों के साथ। मैं वहां आ जाऊंगा। वेनी, यहाँ आओ बच्चे। इधर आओ आलसी कहीं के। यहाँ पर ये सब क्या है? हाँ? वो कमरा साफ हो गया मिस्टर शेल्बी। ठीक है, ताला लगा दो इसे। ठीक है लड़कों, इसे ताला लगा दो। हथियार नहीं। अगर तुम्हारे पास हथियार है तो अंदर नहीं जा सकते। आगे बढ़ो। तुम चलो निकलो। था मैं किताब खोल सकता हूँ क्या? हाँ, खोलो इसे। रोम। आ जाओ सब। अब मेरी बात सुनो, अपना पैसा तैयार रखो। सुना तुमने? आज फाइट की रात है। चलो चलो अंदर। तो शुरू करते हैं। आ जाओ लड़कों और दाव लगाओ मेरे साथ, जॉनी डॉक्स के साथ।
शहर का इकलौता शो हमारे बहुत ही खास कांस्टेबल भाइयों पीकी कमीने ब्लाइंडर्स के हुक्म से बॉनी बॉय, फाइट शुरू हो गई। अंदर के जानवर को बाहर निकालो। टाइगर तो बाहर ही है। बहुत बढ़िया। बॉनी, मिस्टर शेल्बी तुम्हें 20% हिस्सा देंगे अगर तुम गोलायत को चौथे राउंड से पहले पटक दो। बहुत टाइम से पिंजरे में थे। औरतें मजे करेंगी और अब मैं भी। gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.